ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हमने जो शुरू करना है वो है एक प्रश्न से हमारा है। एक प्रश्न पूछा गया था ग्रुप में और मेरे को लगता है आज की एंटायर क्लास जो लग जाएगी उस प्रश्न के उत्तर देने में लग जाएगी। क्योंकि आप में से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है ग्रुप में कि माता जी केवल 16 माला करके हाँ क्या हो जाएगा। हाँ पूरा लाइफ टाइम अगर हम 16 माला करें सिंसियरिटी दिखाएं ये क्या काफी है। और अगर ये काफी है तो कैसे हमारे अनर्थ चले जाएंगे। पूरा समय मतलब पूरी जिंदगी पूरा लाइफ टाइम अगर हम लगा दें तो क्या ये काफी होगा। कैसे अनर्थ तो इतने डीप सीटेड है और हम कैसे निकल पाएंगे। तो ये प्रश्न है। ठीक है। तो इसका दो आंसर है यस भी है और इसका नो भी है आंसर। तो चलिए आज इस आंसर को कंप्लीटली डिस्कस करें। आज मैंने ग्रुप में नोट्स भेजे हैं तो सबसे पहले इसके ना तीन चीजें हैं। पहला है कि मैं 16 माला करूं और सिंसियरिटी दिखाऊं तो क्या हो जाएगा पूरी लाइफ टाइम। ठीक है। एक है मैं 16 माला करूं और सिंसियरिटी दिखाऊं। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि पूरी लाइफ टाइम में अपना दे दूं। इतना तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इतना टाइम मतलब लाइक वी आर इनग्रॉस्ड। कभी फाइनेंशियल लॉस आ रहा है कभी गर्लफ्रेंड का चक्कर है कभी बिजनेस लॉस हो रहा है कभी कभी बॉस का चक्कर है कभी एजुकेशन कभी करियर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो वो टाइम पीरियड जो मेरे को अलॉटेड है उसमें हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर इज टाइम द लाइफ स्पैन। और थर्ड फैक्टर है कि अनर्थास चले जाएंगे क्या। है ना। जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि एक हरि नाम लो आप शुद्ध हो जाओगे ये हो सकता है क्या। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन थ्री वेज थ्री पॉइंटर्स से हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। पहला इसकी मैं 16 माला करूं सिंसियरिटी दिखाऊं पूरा लाइफ टाइम दिखाऊं दैट इज अ लाइफ स्पैन इवन विथ सो मेनी अनर्थास हैपनिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन माय लाइफ। और थर्ड फैक्टर जो इसका है क्या जो हो जाएगा क्या हो सकता है क्या कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। सो ये तीन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं द फैक्टर नंबर वन के ऊपर जो है पहले हम डिस्कस करते हैं द टाइम द लाइफ टाइम द टाइम पीरियड। तो भागवतम के थर्ड कैंटो के मैंने आपको नोट्स भेजे हैं और थर्ड कैंटो में ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है द टेक्निकल एंड इंस्पिरेशन लुक एट द वैदिक पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम जो मैंने नोट्स भेजा है। अभी क्या होता है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्लास होने वाला है तो प्लीज अपनी फाइव सेंसेस मुझे दे दीजिएगा। अपना फोन को स्मार्टफोन को डी स्मार्ट कर देना सिवाय नोट्स देखने के और कुछ मत यूज करना। बाहर पड़ोसी क्या बना रहा है क्या आवाज आ रही है क्या कर रहे हैं उससे विमुख होकर सिर्फ अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देना वरना ये टॉपिक बार बार रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। सो आज के समय में समय कैसे गिना जाता है ना दिन रात कैसे गिना जाता है कि अभी ये दोपहर के 12 बज गए दोपहर का 1 बज गया। ये समय गिना जाता है कि जो पृथ्वी सन के अराउंड जाती है ना सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है। तो जो 24 घंटे गिने जाते हैं वो क्या है द पृथ्वी गोइंग अराउंड द सन। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन पुराने टाइम में वैदिक कल्चर में समय कैसे गिना जाता था। परमाणु परमाणु क्या होता है एक एटम होता है ना सबने केमिस्ट्री का लैब पढ़ा होगा एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन होता है।
ऐसे ही होता है ना, एवरीवन नोज दैट। सोनू तुम्हें भी पता है ना? ममता, सोनू, मुस्कान, द बोथ, अनिकेत, अभिषेक, सबको पता है ना? ओके गुड। तो एटम होता है, और एटम को फॉर्म करने के लिए बीच में एक न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है। तो एक एटम को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहते हैं? परमाणु। जो अणु से भी छोटे हैं, एटम से भी छोटे हैं, उनको कहते हैं परमाणु। ठीक है। और एटॉमिक टाइम क्या होता है? एटॉमिक टाइम वो होता है कि जब दो परमाणु मिलके एक अणु बनाए, एटम बनाए। व्हेन अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन को जितना समय लगता है एक एटम बनाने के लिए, उसे कहते हैं एटॉमिक टाइम। ठीक है। और फिर ग्रेट टाइम क्या होता है? ब्रह्मास का लाइफ का क्या होता है? जब ऐसे पूरे समस्त विश्व के एटम्स को इकट्ठा किया जाए, तो इसको कहते हैं द ग्रेट टाइम, ब्रह्मास लाइफ। जब हम एक 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 परमाणु को, अणु को इकट्ठा कर लेते हैं, तो दैट इज अ ब्रह्मास लाइफ। लेकिन ये कैसे होता है? ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक जस्ट इसको वी विल गो थ्रू, एक बार हम पढ़ेंगे, इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये जो है, कौन बता रहा है ये? हाँ। सो हम ब्रह्मा जी की लाइफ गिनेंगे ये टाइम स्पैन पे। एक त्रिशेणु क्या होता है? जब दो परमाणु, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके एक एटम बनाए, ठीक है, उस समय को कहते हैं त्रिशाणु। which is perceived by eyes since if we follow the air current in the rays of the sun entering through the अच्छा। अभी आप क्या देखेंगे कि जब जब आप, एक डार्क रूम है, उसमें से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसमें आप छोटे छोटे देख सकते हैं ना, जैसे डस्ट पार्टिकल्स कह लो, या छोटे छोटे अणु कह लो। सो जब हम ये चीज आंखों से देख पाए कि जब ये ऐसे दो डस्ट पार्टिकल्स बन के एक बड़ा डस्ट पार्टिकल बन जाए, उसको कहते हैं त्रिशाणु, जो हम अपनी आंखों से देख पाए। अभी जो एटॉमिक टाइम क्या बताया? जब दो परमाणु, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके एक एटम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक टाइम। और त्रिशाणु क्या होता है? जब हम ये चीज आंखों से देख पाए, आंखों से परसेप्टिबल होए। और वो एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक अंधेरे रूम के अंदर अगर जैसे थोड़ी सी भी जगह से सनलाइट आ रही है, और उसमें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हो, जब वो दो पार्टिकल्स मिलते हैं, उनको जितना समय लगता है उसको त्रिशाणु कहते हैं। ठीक है। और जो द टाइम इज द टाइम इट टेक्स फॉर द सन टू पास ओवर द थ्री त्रिशाणुस। अभी एक मिनट, सॉरी। अच्छा। और जो सन, जब ऐसे तीन त्रिशाणु मिलते हैं, इसको कहते हैं एक त्रुटि। क्या कहते हैं? एक त्रुटि कहते हैं, जब ऐसे तीन त्रिशाणु मिलते हैं। और एक त्रुटि क्या होती है? और ऐसी जो 100 त्रुटियां मिलती हैं, उनको कहते हैं एक वेदा। ठीक है। और ऐसे जब तीन वेदास मिलते हैं, अभी आप इनको सेकंड्स में भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। एक त्रुटि क्या होती है? 8 डिवाइडेड बाय 1350 सेकेंड्स। और एक वेदा क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाय 135 सेकेंड्स। और एक लव क्या होता है जब ऐसे तीन वेदास मिलते हैं? ठीक है, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड्स। और एक निमिष क्या होता है जब ऐसे तीन लवास को इकट्ठा किया जाए? तो इसको एक निमिष कहते हैं। निमिष का मतलब और भी आप देखते होंगे कि निमिष क्या होती है? निमिष आईलिड्स को भी निमिष कहा जाता है ना? भगवान आंखें बंद कर रहे हैं, निमिष को खोल रहे हैं, निमिष बंद कर रहे हैं, तो जितना समय आईलिड्स को ऊपर नीचे होने में लगता है, दैट इज इक्वल टू 3 लवर्स, दैट इज 8 बाय 15 सेकेंड्स। ठीक है। एक क्षण क्या होता है? जब ये तीन निमिष मिलते हैं, तो इसको एक क्षण कहते हैं। एक काष्ठा क्या होता है? जब ऐसे पांच कासनास मिलते हैं, दैट इज 8 सेकेंड।
उसको एक काष्ठा कहते हैं। एक लघु, लघु क्या होता है, जब ऐसे 15 काष्ठास मिलते हैं, जिसको हम अपने न्यूमेरिकल टाइम में 2 मिनट कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा श्रीमद् भागवतम के 3rd चैप्टर में दे रखा है। एक नंदिका या एक डंडा क्या होता है, जब ऐसे 15 लघुस मिलते हैं, और एक डंडा अगर हम आज के टाइम में डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। समटाइम्स उसको 24 मिनट भी कहा जाता है कि, और 30 मिनट्स भी कहा जाता है। एक मुहूर्ता, कि ये मुहूर्त है ना, ये लगन मुहूर्त है, या ये यज्ञ करने का मुहूर्त है। ये मुहूर्त क्या होता है, ऐसे दो डंडास मिलते हैं, दैट compromises ऑफ 60 मिनट्स। मतलब एक मुहूर्त कितने टाइम का होता है, 60 मिनट का। यदि आपका विवाह का मुहूर्त है, पंडित जी ने निकाला, तो वो आपके पास 60 मिनट्स है, जिसमें आपने वो पूरा विवाह कंप्लीट करना है। या कोई यज्ञ का मुहूर्त है, तो दैट इज 60 मिनट्स, आपको वो पूरा यज्ञ कंप्लीट करना है। फिर एक पहर क्या होता है, 1/4 ऑफ डे एंड नाइट। एक पहर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6 और 7 डंडास, है ना। 6 और 7 डंडास मीन्स एक पहर कितने का होता है, 3 घंटे का होता है। फिर एक यमा क्या होता है, एक दिन या एक रात, दैट इज इक्वल टू 4 पहर्स, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। दिन कितना है, 12 घंटे का, और रात कितनी है, 12 घंटे की। फिर एक फोर्टनाइट क्या होता है, 15 दिन और 15 रातों को, या 15 दिन या 15 रातें, इसको फोर्टनाइट कहते हैं, जिसमें हाफ मून हो जाता है, मून का साइकिल आता है। ठीक है, अमावस्या से पूर्णमासी और पूर्णमासी से लेके अमावस्या, तो ये 15 दिन का होता है, इसको फोर्टनाइट कहते हैं। एक महीने में कितनी फोर्टनाइट्स होती हैं, 2। 15-15 दिन, 2 होते हैं, 30 दिन का महीना हो गया। ठीक है, एक सीजन किसको कहते हैं, 2 महीने के जितने भी हमारे यहाँ पे सीजन है, भारत में सीजन रिप्रेजेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे 6 सीजन्स हैं, 6 सीजन्स हैं। और हर एक सीजन क्या, समर के 2 महीने मई जून, फिर बरसातों के 2 महीने जुलाई अगस्त, फिर भादों के। सो ऐसे ऐसे करके हमारे पास स्प्रिंग्स के 2 मंथ्स। तो ऐसे करके कितने सीजन्स हुए, 6। और कितने महीने के हुए, 2 महीने के। फिर एक मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ इज 1 डे और नाइट ऑफ द डेमी गॉड्स। मतलब जो सन जो होता है, जब वो नॉर्थ से साउथ जाता है या साउथ से नॉर्थ जाता है, तो वो एक दिन होता है किसका, देवी देवताओं का। दैट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ हमारे 6 महीने। 6 महीने उत्तरायण के कहते हैं, और 6 महीने दक्षिणायन के कहते हैं ना। हमने पढ़ा था ना, भीष्म देव वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू कम टू गिव अप हिज बॉडी। जिसने भी भीष्म स्तुति पढ़ी है, तो वो उत्तरायण क्या होता है, जब सन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउथ से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रेवल करता है, तो दैट इज कॉल्ड उत्तरायण। दैट गोज टिल जुलाई। और जुलाई के बाद क्या होता है, सन जो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रेवल करता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो ये 6 महीने जो होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज एक दिन ऑफ अ डेमी गॉड, रात नहीं, 12 घंटे डेमी गॉड्स के। ठीक है। और एक कैलेंडर ईयर क्या होता है, हमारा जो एक कैलेंडर ईयर है, उत्तरायण प्लस दक्षिणायन, हमारा जो 365 डेज का कैलेंडर पीरियड है, दैट कॉम्प्रोमाइज 1 डे ऑफ अ लाइफ ऑफ अ डेमी गॉड। इंद्र की सुबह से लेके शाम होती है किसमें, हमारा एक कैलेंडर पीरियड में। अभी तक समझ आ रहा है, इट्स जस्ट व्हाट नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं रीड कर रही हूँ, नथिंग टेक्निकल है। पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे, तो थिंग्स विल गो क्लियर। मैं टाइम स्पैन बता रही हूँ आप लोगों को, कि टाइम कैसा चल रहा है। ठीक है। अभी द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब 100 ह्यूमन ईयर्स, 100 ह्यूमन ईयर्स आर लाइक 100 डेज ऑफ अ डेमी गॉड। मतलब हम जब 100 साल के होंगे फ्रॉम बर्थ, जब तक अगर हम 100 साल जीते हैं, तो वो 100 दिन है सिर्फ डेमी गॉड्स की लाइफ में। ठीक है। और हमने ये करा, हाँ। 1 ईयर ऑफ डेमी गॉड, एक साल इंद्र की लाइफ का, एक साल कितना है, 360 डेज ऑफ डेमी गॉड्स। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन ईयर्स में कितने हो गए, 360 साल। मगर कोई अगर व्यक्ति, इंसान 360 साल जीता है, तो वो कितने हुए, एक साल, एक साल हुआ इंद्र देवता के कैलेंडर में। ठीक है। और सत्युग कितने साल का है,
ऐसे 4800 साल अगर इंद्र देवता जी लेते हैं तो दैट इज सतयुग। इतना स्पैन है सतयुग का। अगर ह्यूमन ईयर्स में बोला जाए तो वो है 12,96,96 साल। सॉरी सॉरी सॉरी, सतयुग कितना है? 17,28,000 साल। सतयुग ह्यूमन ईयर्स में है 17,28,000 साल, और डेमिगॉड्स इंद्र के उसमें है 4,800 साल का। ठीक है। एक त्रेता युग कितना है? 3,600 साल इंद्र के कैलेंडर में, और ह्यूमंस के कैलेंडर में कितना है त्रेता युग? 12,96,000 साल। ठीक है। एक द्वापर युग इंद्र के कैलेंडर में कितना है? इंद्र डेमिगॉड्स की एज के कितना है? 2,400 साल डेमिगॉड्स के, है ना। और ह्यूमंस के कैलेंडर में कैसा है? 8,64। कितने 64 को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? 64। 8,64,000 हमारे कैलेंडर के हिसाब से। एक कलयुग कितना है? 1,200 वर्ष जो है डेमिगॉड्स के, और ह्यूमन कैलेंडर के हिसाब से 4,32,000 का हमारा कलयुग है। ठीक है। गेटिंग अभी तक इट्स ओके, फाइन। जस्ट रीडिंग। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अभी हम गए थे अणु से, परमाणु से लेके अणु, त्रिष्ठा, लवा, डंडा, मुहूर्त, ऐसे ऐसे करके हम पहुंच गए हैं एक कलयुग के साल। अभी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे हम हमारा जो ह्यूमन फॉर्म होता है वो 80 to 100 ईयर्स तक होता है इन कलियों का। और हम्म। ये देवी देवता जो होते हैं डेमिगॉड्स, इनकी एज कितनी होती है? इनकी एज बता तो रहे हैं कि जितनी उनकी एज है उतना बता तो रहे हैं। ह्यूमन फॉर्म के हिसाब से तो उनका एज बहुत ज्यादा है। एंड यू नो व्हाट, जब देवी देवता लिव्स लाइक फॉर 100 ईयर्स या 200 ईयर्स, उनका भी एज, जैसे ब्रह्मा का एज 100 ईयर्स है ना। लेकिन वो 100 ईयर्स जो है हमारी इंडियन ईयर्स, अगर हम सॉरी अगर हम ह्यूमन कैलेंडर में उसको कैलकुलेट करें, इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 311 ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन ईयर्स। दैट इज द 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा। अभी यहाँ यही तो अच्छा। बता। अच्छा, जैसे कि ये सतयुग है, सतयुग में डेमिगॉड्स का जो ईयर्स है 4,800 है, तो वो उतने ही साल ही जिएंगे सारे? नहीं नहीं नहीं, उनका वहां पे सतयुग का लाइफ स्पैन ऐसा है। अच्छा। उनका स्पैन उतना है। अभी जैसे कलयुग का हमारे ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से 4,32,000 साल का है, तो हम कोई चार हम्म। लाख बत्तीस हजार साल थोड़ा ना जी रहे हैं। हम्म। हम तो 100 साल ही जी रहे हैं मैक्सिमम। सी द लाइफ कितना भी सबका, ब्रह्मा का एज दे रखा है 100 ईयर्स का। अभी इंद्र का क्या एज दे रखा है वो हमें नहीं पता। इंद्र का मे बी 100 ईयर्स होगा, मे बी 80 ईयर्स होगा। सो व्हाट हैपन इज कि हम लोग क्या होता है, ह्यूमंस का कैसा कैलकुलेशन चलता है? ह्यूमंस का कैलकुलेशन चलता है कि वी ग्रो टिल द एज ऑफ 25, उसके बाद भी एंटर अ गृहस्थ आश्रम, देन वी रिप्रोड्यूस, वी हैव किड्स, फिर हम किड्स को पालते हैं 60-70 ईयर्स तक, मतलब 60 ईयर्स तक, देन वी टेक वानप्रस्थ एंड संन्यासा, ये वर्ण आश्रम चलता है ना अभी लेकिन डेमिगॉड्स का क्या होता है? दे इंजॉय द एंटायर लाइफ। जब उनका लाइफ स्पैन खत्म होने वाला होता है, देन दे रिप्रोड्यूस। वंस दे रिप्रोड्यूस, उसके बाद उनका लाइफ स्पैन बहुत कम रह जाता है। सो डेमिगॉड्स में और ह्यूमंस में क्या फर्क है कि डेमिगॉड्स कभी भी धरती पे नहीं चलते। अगर आपने जगन्नाथपुरी में जैसे डेमिगॉड्स आते रहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, अगर आपको डेमिगॉड्स को पहचानना है, एक तो उनकी पलके नहीं झपकते, निमिष नहीं होता। दूसरा, वो जो गले में गार्लैंड पहनते हैं वो कभी सूखता नहीं है। अभी हम सुबह गार्लैंड पहन ले, 1 घंटे के अंदर हमारे पसीने की वजह से वो सूख जाते हैं फ्लावर्स। डेमिगॉड्स का जो गार्लैंड रहता है फ्लावर्स का, वो फ्रेश रहता है। एंड देन उनका शैडो नहीं पड़ता। व्हेन दे वॉक, दे डोंट पुट अ शैडो ऑन द ग्राउंड। अभी ह्यूमंस चले तो शैडो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बट वंस दे स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस, आफ्टर जब उनका एज का होता है, वंस दे रिप्रोड्यूस, उसके उपरांत क्या होता है? द गार्लैंड स्टार्ट्स टू
जो भी फूलों का गार्लैंड वो पहनते हैं उसके फूल सूखने शुरू हो जाते हैं, आंखें झपकनी शुरू हो जाती है, उनका शैडो पड़ना शुरू हो जाता है, और उनका जो फीट होता है वो जमीन पे लगना पड़ जाता है। तो दैट इज द टाइम की अब वो उनका टाइम डाइंग टाइम आ गया। तो स्वर्ग इज लाइक अ 5 स्टार होटल, राइट। परछाई तो बहुत की भी नहीं आती। किसने कहा परछाई बहुत की नहीं आती? कौन से इंसान की परछाई नहीं आती उद्धव? एक्चुअली वो घोस्ट की बात कर रहे हैं। भूत की भी नहीं आती? हाँ, तो वो सटल बॉडी में होता है ना, एस्ट्रल वर्ल्ड में। ए भगवान, गोश्त लिखा है तुमने, होस्ट है। सो वो एस्ट्रल वर्ल्ड का है ऊपर, उसका एक आपका वेव होता है जिसको आप कर सकते हैं, गोस्ट क्या होते हैं? गोस्ट होता है आपका मन बुद्धि अहंकार, जो सटल बॉडी होता है, उनके पास ग्रॉस बॉडी नहीं होता। मन बुद्धि अहंकार का कहाँ परछाई आएगा? पर दे हैव अनकंट्रोल्ड सेंसेस ना, ठीक है। और डेमीगॉड्स को स्वर्ग में रहने वाला बॉडी मिला है, सन प्लैनेट में सन वाला बॉडी मिला हुआ है। तो देर इज अ डिफरेंस ओवर देयर, है ना। तो द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू हेयर इज कि डेमीगॉड्स का भी अपना एक लाइफ स्पाइन होता है। इट्स स्वर्ग इज लाइक अ 5 स्टार होटल। जितना आपने पार्टी किया है उतना टाइम आप उस जगह रहोगे, और वंस वो पार्टी खत्म हो जाएगा तो वहां से जैसे 5 स्टार होटल से निकाल देते वैसे है। ऐसे ह्यूमंस का भी कहते हैं ना, त्रेता सतयुग में द एज वॉज 1 लाख ईयर्स, है ना। तभी लोग तपस्या कर पाते थे। त्रेता युग में द लाइफ स्पैन डिक्रीज, इट बिकेम 10,000 ईयर्स। और द्वापर में इट डिक्रीज फर्दर 1,000 ईयर, और कलयुग में इट हैज डिक्रीज टू 100 ईयर्स, है ना। अभी ये 100 ईयर्स बोल रहे हैं, लेकिन क्या सब 100 जी रहे हैं? एवरीवन जितना उनका कर्मा है उतना ही जी रहे। समवन डाइंग एट 50, अभी कोविड आया तो देर वॉज नो एज, कोई सम वाज डाइंग एट 25 10, कोई अभी एज है? इट इज जस्ट से कि 100 साल अभी ह्यूमन लाइफ है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, भविष्य पुराण में लिखा है एज विल जस्ट बी 20 ईयर्स, मतलब वृद्ध अवस्था आ जाएगी 20 साल में। सो अभी क्या होता है आप ये देखो, जो बारिश के छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सुबह पैदा होते हैं, शाम तक उनका लाइफ स्पैन खत्म भी हो जाता है। दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, और उसके बाद दे डाई बाय नाइट। आप देखते हैं कि बारिश के कीड़े, सुबह आप झाड़ू लगाते हैं तो इतने सारे कीड़े जो बालकनी में पड़े होते, छोटे 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 छोटे, है ना। एक बार दिल्ली में ऐसा आया था कि इतने सारे ऐसे कीड़े हो गए थे, तो एवरी डे हमारी बालकनी में पूरा बालकनी यूज टू बी ब्लैक, कवर्ड विद दोस कीड़ा। अब उन कीड़ों के हिसाब से जिनका लाइफ स्पैन 1 डे का है, उनके हिसाब से तो हम इंद्र हो गए। उनका लाइफ स्पैन 1 डे का है, और ऐसे 365 दिन उनके जब लाइफ में आते हैं, हमारा 1 साल बनता है। तो उनके लिए हम इंद्र हो गए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो तो टाइम फैक्टर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है ना। अभी हमने इंद्र का बात किया कि इंद्र के लाइफ में जब हमारा एक सुबह और एक रात चलता है तो वो इंद्र का 12 घंटे है। और सॉरी, जब हमारे 6 महीने चलते हैं तो वो इंद्र के 12 घंटे हैं, और जब हमारे 6 महीने और 1 साल हो जाता है तो वो इंद्र का एक दिन है। तो अगर इंद्र 100 साल का हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंद्र अगर 100 साल का है, तो हमारे कितने दिन हो गए? सॉरी, अगर इंद्र 100 दिन भी जीता है तो हमारे कितने साल? 100 साल तो हमारे हो गए। मतलब अगर एक ह्यूमन 100 साल जी रहा है तो दैट इज 100 डेज ऑफ द लाइफ ऑफ इंद्रा। सो ये बेसिक फैक्टर बता रहे कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहते हो तो द टाइम फैक्टर इज एक्सपैंडिंग, है ना। तो अभी हमको जैसे 100 साल बोला है, बट इट इज नॉट अ थंब रूल कि हम भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कि हम कौन कह सकते हैं हम 100 साल जिएंगे? वी डोंट नो। सब में डाई एट 80, सब में एट 70। होपफुली एवरीवन डाई बियॉन्ड 100, है ना। अपना भक्ति पूरी करके जाओ जब भी तुम्हारा हो, जितना भी टाइम मिले। सो दैट इज अ फैक्टर, ठीक है। सो अभी एक कलयुग कैसा हो गया कि जो 1200 साल होते हैं, मतलब एक कलयुग जो स्वर्ग में चल रहा है। सो एवरी प्लैनेट हैज कलयुग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बैठे थे ना एक दिन, चांद को देख के
करने लग गए। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद व्हाट आर यू थिंकिंग। उन्होंने कहा कि चंद्रलोक पे ना कलयुग शुरू होने वाला है, तो अब मैं वहां पे जाऊंगा प्रचार करने। तो चंद्रलोक का कलयुग कितना है, 1200 साल का, उनके टाइम के स्पैन के हिसाब से। और हमारे टाइम स्पैन के हिसाब से कलयुग कितना है, 4,32,000 साल का, है ना। तो अभी ऐसा एक दिव्य युग क्या होता है, सत्या, त्रेता, द्वापर और कली, इनको मिक्स कर दो, तो दैट इज वन दिव्य युगा। युगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 12,000 डेमीगॉड्स ईयर। और हमारे लिए कितने हो गए, 43,20,000 ईयर्स। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, गेटिंग? प्लीज टाइप yes or no. It's a bit of technical class, we are just reading, okay? और वेरी नाइस। सो एक डे और नाइट में ब्रह्मा के, ममता, मुस्कान, तुम सबको समझ आ रहा है, अभिषेक, दूसरा वाला अनिकेत, जतिन, ओके। तो प्लीज कीप टाइपिंग यस ना व्हेन आई आस्क यू टू, और गिव अ थम्स अप। मुस्कान, मुस्कान को नहीं आ रहा तो तुमको मैं तुम अनिकेत से सुन लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। सो यू जस्ट कीप एक्सपैंडिंग, टाइम एक्सपैंड। और जब ऐसे चतुर्युग चलता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू वन डे और नाइट ऑफ ब्रह्मा। ऐसे चतुर्युग जब एक बन जाता है, एक चतुर्युग कितना होता है, दैट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ वन डे और वन नाइट, ठीक है। उसमें 14 मनुज आते हैं और डेमिगॉड्स होते हैं। और ऐसे जब 1,000 दिव्य युग बन जाते हैं, तो दैट इज मनुज का एक लाइफ। मनु की एक लाइफ में कितना आता है, 71 दिव्य युगास आते हैं। या दिस इज ऑल टेक्निकल टर्म। अगर हम इसके बाद सारा आगे 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 जाते रहे, तो ब्रह्मा की जो आयु 100 साल की है, ठीक है, जो ब्रह्मा की आयु 100 साल की है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 31104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर। मतलब अगर कोई व्यक्ति 311.04 ट्रिलियन ऑफ ईयर जी जाता है, दैट इज ब्रह्मा। ये ब्रह्मा की आयु है। और इतने ह्यूमन ईयर्स जीने के बाद ये जो इतनी ज्यादा है, वो भगवान जब आंखें झपकते हैं, उतने में एक ब्रह्मा निकल लेता है। गेटिंग माई पॉइंट? जब महाविष्णु बैठ के आंख यूं झपक रहे हैं, उसमें एक ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। सो यू सी कि हाउ द टाइम फैक्टर हैज एक्सपैंडेड, ठीक है। और ये जब टाइम फैक्टर इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, तो हमारे 100 साल पूरे यूनिवर्स के स्केल पे कितने हैं, कितना है हमारे 100 साल, या हमारे 70 साल, या हमारा दुख का समय जो आया है, कितना है, कुछ भी नहीं है। मतलब भगवान अगर अपनी आंखें यूं कर रहे हैं, तो ऐसे एक ब्रह्मा तो निकल गया ना। और एक ब्रह्मा निकला मतलब 311 ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तो निकल ही गए। और हम क्या होता है हमारी लाइफ में, हाँ हम चीटी 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 भी नहीं है। चीटी तो इंद्र हो गया भगवान के समक्ष, हम तो चीटी भी नहीं है। पूरा अखंड ब्रह्मांड का एक हम डॉट भी नहीं है, इतने इन्फिनिटेसिमल है। और हमारी लाइफ में हल्का सा भी प्रॉब्लम आता है, हम कहते हैं यार हमारी लाइफ खराब। भगवान के साथ, भगवान को हम गाली। सो जो अनिकेत के 3 क्वेश्चंस थे कि 16 माला अगर मैं करूंगा और सिंसियरिटी दिखाऊंगा, फुल लाइफ टाइम के लिए दिखाऊंगा, और तो क्या मेरे अनर्थ खत्म हो जाएंगे कि इस लाइफ टाइम में चला जाऊंगा? तो उसमें से जो हमने टाइम फैक्टर लिया, तो अगर मैं 16 माला कर रही हूँ और सिंसियरिटी दिखा रही हूँ, तो कितने टाइम के लिए दिखा रहे हो? वो टाइम स्पैन क्या है भगवान के आईज में? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, नथिंग, है ना। अभी अगर ब्रह्मा को भगवान देख रहे हैं, कभी आंख झपकते हो तो एक मूवी का सीन निकल जाता है।
आंख झपकते हो तो कुछ मिस हो जाता है। तो अगर भगवान आंख झपक रहे हैं और हमारे यहाँ के ब्रह्मा मिस हो गए, तो भगवान, यू सी द टाइम कैसा है। तभी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, आई एम टाइम। एक बार इंद्र देवता जो थे, बलि महाराज के साथ जब युद्ध हुआ था, तो बलि महाराज इंद्र ने अब पावर ग्रेन कर ली, अमृत पी लिया है, और इंद्र ने बलि को हरा दिया। और इंद्र जो है बलि के पास जाते हैं, बलि महाराज के पास, और बलि महाराज के पास जाके कहते हैं कि तुमने जो मेरे को, तुमको मैंने हरा दिया, पर तुम इतने काम और कंपोस्ट क्यों। पिछली बार तुमने मेरे को हरा दिया था तो मैं इतना एजिटेटेड था, इस बार तुम इतने काम एंड कंपोस्ट क्यों। अभिषेक तुमको भी समझ में नहीं है। अच्छा, अभिषेक ने लिखा है कि हम भगवान की उसमें कैसे हैं, जीरो, इतने सारे 0.0, मतलब हम, इफ भगवान महाविष्णु आग भी झपक लेंगे तो हमारे ब्रह्मा मिस हो गए तो हम तो कुछ भी नहीं है। सो कमिंग बैक टू द फैक्टर कि बलि महाराज और जब उनका बात हो रहा था, तो बलि महाराज ने कहा क्या तुमने मुझे हराया। तुम्हें लगता है कि जब मैंने तुम्हें हराया मैंने हराया, और आज तुम्हारा समय है और तुमने मुझे हराया तो तुमने मुझे हराया। नहीं, इट्स द टाइम फैक्टर, इट्स अ टाइम फैक्टर, एंड हु इज टाइम, इट्स कृष्णा, है ना। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं समय हूं, है ना। सो इट इज द टाइम। और जो बीच का टाइम है, जैसे इफ यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल लॉस, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बिग बिजनेस प्रॉब्लम, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो समय क्या है, पूरे यूनिवर्स के स्पैन में तो वो कुछ भी नहीं है, अपना लाइफ टाइम ही कुछ नहीं है। तो जो वो 10 इयर्स का हम कोई दिक्कत करते हैं, या 7.5 सती आ जाती है, या ढाइया आ जाती है, या राहु दशा आ जाती है, जो पंडित जी कहते हैं आपको 6 साल की दशा है या 7.5 सती आ गई, तो आपके 100 साल यूनिवर्स में कुछ नहीं है, तो वो 7 साल क्या मायने रखते हैं दुख के, कुछ भी नहीं मायने रखते। तो वो टाइम में क्या करने का होता है, जब हमको पता है कि वो टाइम कौन है। जब भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कालो अस्मि, मैं वो समय हूं, तो उस समय किसको याद करो, कृष्ण को याद करो ना, कृष्ण को फ्रेंड बनाओ कि टाइम, यू नो योर लवर हैज कम एज द फॉर्म ऑफ अ टाइम, तो उसको एम्ब्रेस करो ना। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Once you write the chat box, then you join the next link. Good.